Dear student, myself Jitendra Verma, Assistant Professor, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। जैसा कि बच्चों पता है आपको कोरोना फेज चल रही है, तो गवर्नमेंट बार बार कर रही है कई चीज़ें हम ऑनलाइन भी पढ़ाएं ताकि पढ़ाई का आपका लॉस ना हो। तो इसी क्रम में इस ज्ञान दूत प्रोग्राम में हम ये लेक्चर दे रहे हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा हर्बेरियम टेक्निक। इसको पादपालय भी हिंदी में कहते हैं या वनस्पति संग्रहालय भी कहते हैं। वनस्पति संग्रहालय ऐसे संग्रहालय हैं जिसमें सूखे हुए प्रतिरोधित व पहचानने वाले पादप प्रारूप किसी विशेष वर्गीकरण पद्धति के आधार पर व्यवस्थित रूप से संग्रहित किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, रखे जाते हैं ताकि दूसरे लोग उसको देख सकें और पहचान कर सकें। पौधों की संरचना का ज्ञान उनकी तस्वीरों, उनके डिस्क्रिप्शन, ड्राइंग से इतना आसान नहीं होता जैसा कि हम उसको नेचर में देख सकते हैं। इसलिए कोशिश करी जाती है कि इसको नेचर में रखें। प्रॉब्लम यह है कि अगर ऐसा का ऐसा रख देंगे तो नेचर में बैक्टीरिया भी है और फंगस भी है जो कि उसको डिग्रेड करेंगे। तो उससे भी सुरक्षित रख के उनको रखा जाता है ताकि बाद में जब उनको देखना पड़े या स्टडी पर्पज़ के लिए उनको दिखाना पड़े तो वह आसानी होती है। तो इसी वजह से ये हर्बेरियम टेक्निक का विकास हुआ और इस तरह से लोग इसका फ़ायदा लेकर इसके बारे में ज्ञान की वृद्धि कर पाए। हर्बेरियम एक ऐसा स्टोर हाउस है प्लांट स्पेसिमेन का, जहाँ के प्लांट कलेक्ट करके कहीं दूर से या और अन्य जगहों से माउंट करा जाता है उन्हें अप्रोप्रिएट शीट पर और अरेंज किया जाता है कि जो सिस्टम है जनरली हमारे यहाँ बेंथम हुकर के हिसाब से ये हर्बेरिया बनाए गए हैं और अरेंज करे जाते हैं। लूका गिनी ने 1890 के आसपास जो कि इटली की थी शुरुआत इस टेक्निक की करी थी। हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ ड्राई प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन ए शीट ऑफ पेपर। हर्बेरियम एक कलेक्शन है जिसमें ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन को पेपर की शीट पर माउंट किया जाता है। कैसे करा जाता है ये भी हम आपको डायग्राम दिखाएंगे भी सही, तो जिसमें आपके और समझ आएगा। द माउंटेड प्लांट्स आर लेबल्ड विद देयर प्रॉपर साइंटिफिक नेम एंड नेम ऑफ कलेक्टर। जो माउंटेड प्लांट लेबल को उसको लेबलिंग किया जाता है प्रॉपर साइंटिफिक नेम से और उस पर जिसने कलेक्ट किया है उसका भी नाम होता है। एंड यूजुअली इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर दे वर कलेक्टेड, और सामान्यतः ये सूचना भी उसमें हम देते हैं कि किस जगह से या किस लोकेलिटी से उसको कलेक्ट किया गया है। ये जनरल उसके ऑब्जर्वेशन में होता है। द मीनिंग ऑफ हर्बेरियम इज ए कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन usually mounted and systematically arranged for reference. A herbarium specimen is consist of dried plant parts with labeled information on scientific names and collection data. It has immense use in plant taxonomy. Plant taxonomy में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि हर्बेरियम इज ए कलेक्शन ऑफ ड्राई प्रेस्ड and preserved specimen of plants arranged systematically for the purpose of reference and identification. The herbarium may also be regarded as the museum. जैसे म्यूजियम देखा है आपने, उसको भी संज्ञा इसको दी जा सकती है with a wide representation of plant species from various geographical regions. अभी आएगा कि कई सारे geographical regions के अंदर पाई जाने वाली प्लांट स्पेसीज के म्यूजियम को रूप में इसको समझा जा सकता है। द मॉडर्न हर्बेरियम इज मोर और लेस ए ग्रेट फिलिंग सिस्टम्स एंड कैन फर्निश डाटा इन एनी फील्ड ऑफ प्लांट रिसर्च। एज ए प्लांट कलेक्टर यू विल नीड द फॉलोइंग इक्विपमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आप प्लांट कलेक्शन के लिए जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। ए गार्डनर्स नाइफ, ए प्लांट प्रेस जिसको वेस्कुलम कहते हैं, ब्लोटिंग पेपर्स जो कि प्लांट को ड्राई करने में काम आएंगे, ट्रॉवल टू डिग एंड अप्रूव द प्लांट्स, उनके फ़ोटो भी दिखाएंगे बच्चों भी कैसे उसको खोदने के लिए खुरपी वगैरह की ज़रूरत होती है, कलेक्टिंग एंड माउंटिंग शीट्स, उनको कलेक्शन के लिए और माउंट करने के लिए शीट्स की आवश्यकता होती है, गम टेप,
जो टेप होती है वो, लेबलिंग के लिए पेपर्स या टैग्स, वाटर प्रूफिंग पेन। अदर इक्विपमेंट यूज्ड इन कलेक्शन आर कलेक्टिंग पिंक, सेक्यूटेयर, वेस्कुलम, हेडसेट एंड स्पेड इट्सेट्रा। ये सब की आवश्यकता प्लांट कलेक्शन के लिए जरूरी होती है। अब क्वेश्चन है वेस्कुलम क्या है। वेस्कुलम इज मेड अप ऑफ ए मेटल सिलेंडर विद ए स्लाइडिंग डोर। ये देखिए फोटो इसमें दिया गया है वेस्कुलम का बच्चों, ये आपको यहाँ दिख रहा है। ये है शॉक है, ये कलेक्टिंग पिक है, ये हेचेट है, ये इस तरह से स्पेड है, ये ट्रॉवल है, ये इस तरह से क्रेज है काटने के लिए। ये मेन पार्ट है वुडन प्लांट्स को प्रेस करने के लिए। ये नाइफ्स है, ये परफोरेटेड प्लांट प्रेस है ताकि हवा की आवाजाही बनी रहे। इसी को हम पढ़ा रहे हैं अभी। तो इस तरह से वेस्कुलम इज मेड अप ऑफ ए मेटल सिलेंड्रिकल विद ए स्लाइडिंग डोर, यूजुअली worn on a strap over the collector's shoulder, into which plant specimens are placed. Polythene bags and paper bags are also used for putting fruits. पॉलीथीन बैग्स और पेपर बैग को भी यूज करते हैं फ्रूट्स रखने के लिए, प्लांट के सीड्स रखने के लिए, एंड स्मॉल स्पेसिमेन कलेक्शन के बाद जो छोटे छोटे स्पेसिमेन हैं उसको रखने के लिए भी यूज करते हैं। दूसरा, जैसा कि आपने अभी डायग्राम बताया था आपको कि प्लांट प्रेस इज ए इंडिस्पेंसेबल, अति आवश्यक टूल होता है जिसमें प्लांट को फ्रेशली दबाया जाता है ताकि वो ड्राई हो सके, माउंट हो सके परमानेंटली। और प्लांट प्रेस दो तरह की जो कि हमने उसमें बताया गया। द कलेक्शन ऑफ प्लांट्स कैन बी डन बाय द 3 मेथड्स। The most common method is to press the individual plant as soon as you see a particular plant. जैसे हम उस प्लांट को देखते हैं, पर्टिकुलर प्लांट को, तो उसको तुरंत ही दबाया जाता है। दिस यू कैन बी बाय प्रेसिंग इन द फील्ड, यू कैन प्रेस द प्लांट इन ब्लोटिंग पेपर्स और न्यूज पेपर। तो इनको दबाने के लिए ब्लोटिंग पेपर या न्यूज पेपर की भी सहायता ली जाती है, उसमें भी वो दबाए जाते हैं ताकि नमी उसमें रह जाए। At times specimen can also be in वेस्कुलम, उस टाइम प्लांट को स्पेसिमेन को वेस्कुलम में रखते हैं। बट बिफोर कीपिंग प्लांट्स इन द वेस्कुलम यू मस्ट लाइन द वेस्कुलम विद वेट ब्लोटिंग पेपर। उसके पहले वेस्कुलम में हम जो ब्लोटिंग पेपर जो उसको पानी को सोख सके उसको रखते हैं, एंड न्यूज प्रिंट पेपर्स टू अवॉइड विल्टिंग ऑफ द स्पेसिमेन कलेक्टेड। You should not overcrowd the vasculum. It is always safer to fill the vasculum partially. You can keep plant specimen in good condition for about 12 hours by keeping in vasculum in a cool place. The specimen should be pressed immediately after this period. दूसरा मेथड है to collect plant in a polythene bag. प्लांट को हम पॉलीथीन बैग जो मिलते हैं बाजार में बच्चों, पॉलीथीन बैग्स में कलेक्ट करते हैं। रक्षक a bag straps to shoulders and pressed as soon as there is an opportunity for it. You adopt this method for plants of the tropical rainforest and chiefly in the rainy season. दूसरा तरीका ये भी है कि प्लांट्स को हम वहाँ इमीडिएट पॉलीथीन बैग्स में रख लेते हैं और फिर वहाँ से लैब में आकर उसको प्रॉपर वे में प्रेस कर लेते हैं। जनरली रेनी सीजन में इस तरह का करा जाता है, इस तरह की ध्यान रखें। ये वाला वेस्कुलम है, ये आरी जिसको आप कहेंगे ये है, ये कलेक्टिव पिक्स है, ये इस तरह से सारी चीज़ें हम काम में लेते हैं। प्रेसिंग ऑफ प्लांट, अरेंजिंग प्लांट स्पेसिमेन विद प्रेसिंग पेपर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम and need careful attention. Before pressing the plant specimen, the following steps should be taken care of. प्लांट को प्रेस करने के पहले हम निम्न स्टेप्स का ध्यान रखते हैं। अंडरग्राउंड पार्ट्स लाइक रूट, राइजोम मस्ट बी इंक्लूडेड इन हर्ब्स। मेक इट श्योर दैट स्पेसिमेन आर इन फ्लावरिंग स्टेज। कोशिश ये करें कि फ्लावरिंग स्टेज हो ताकि कहीं कैरेक्टर्स फ्लावर की स्टेज में ही क्लियर रहेंगे, उसको प्रॉपर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसलिए फ्रूटिंग स्टेज या फ्लावरिंग स्टेज में ही कलेक्शन की सोचें। स्टेराइल स्पेसिमेन आर जनरली यूजलेस। जनरली अगर
बिना फ्लावर के हैं तो उसका इतना ज़्यादा यूज नहीं हो पाता टैक्सोनॉमिक पर्पज से। एंश्योर दैट स्पेसिमेन आर फ्री फ्रॉम द इंसेक्ट इन्फेस्टेशन, फंगल इन्फेक्शन एंड एनी पैथोलॉजिकल सिम्टम्स। यह भी ध्यान रखते हैं हम कि उस स्पेसिमेन में किसी प्रकार का इंसेक्ट कीड़ों का इन्फेक्शन ना हो, फंजाई का ना हो और कोई पैथोलॉजिकल सिम्टम नहीं हो, अन्यथा वो और पार्ट को भी डैमेज करेगा। फ्रेश स्पेसिमेंस आर फाउंड ऑल ओवर द लैंड बट their part can easily be arranged within the pressing paper. The art of plant pressing comes from this experience. However, some suggestions are pressing is most effective when the maximum surface of pressing paper is covered with the plant specimen to be pressed. As a general rule, a single specimen should be pressed in a folded pressing paper. In case of a large foliage specimen, it may be cut into 2 or more pieces. कोशिश ये करते हैं हम कि सिंगल स्पेसिमेन को ही प्रेस करें, अगर ज़्यादा बड़ा है तो उसको फोल्ड करके भी करते हैं। herbaceous specimen longer than 40 centimeter may be folded in toto into the V shape, N shape or M shape and then pressed. Pruning of specimen is essential to avoid overlapping of plant parts. Care should be taken to leave the basal portion of pruned parts like pedicel, petiole, etc. attached to the plants to indicate their natural position. A few leaves should be arranged in their lower surface facing upwards. When the leaves is large pennate compound, it is necessary to excite all except one leaf. If the remaining leaf is still too large, leaflet of one side may be removed, leaving the terminal leaflet. Even one complete leaf may be split lengthwise or half a leaf. अगर प्लांट के अंदर बड़ी लीफ है या पिन्नेट है तो इसको मेन लीफ को छोड़ के बाकी को कट करके वहाँ रख के भी हम प्रिजर्व करते हैं। A large palmately compound leaf is usually split in half and one half is discarded while pressing. Exceptionally, tall herbs are pressed in 3 parts, one from the base, another from middle and the third from the top indicating their position. कई बार ये भी पॉसिबल नहीं है कि आधे से ज़्यादा पत्ती या पुष्पक्रम हर्बेरियम शीट में आए। इस तरह के केसेस में arrangement of leaves is noted down or entire petiole or portion of the stem from which is produced may be included. A few gametophilous flowers should be pressed separately from the specimen. Some of the flowers should be split open and then pressed to expose their essential organ. कई बार हमें यह भी करना पड़ता है कि फ्लावर को एक्सपोज करके ही हम उस पर लगाते हैं ताकि उसके अदर पार्ट्स देखे जा सकें। Roots and underground parts should be washed thoroughly before pressing to remove the soil particles. Soil particles को हटाने के लिए अगर हम रूट समेत उसको करते हैं तो उस केस में पूरी तरह वॉश के बाद ही करते हैं, अदरवाइज इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के चांस बरकरार रहते हैं। Fleshy and bulky organs should be sheeted open to facilitate quick drying. To avoid decoloration and molding, blotters should be changed frequently depending upon the nature of the specimen and humidity. ये स्पेसिमेन के नेचर और आर्द्रता पर निर्भर करता है कि हमें टाइम टू टाइम ब्लोटर्स को चेंज करना पड़े। किस तरह से ड्राइंग करी जाती है बच्चों, देखिए ड्राइंग ऑफ प्लांट स्पेसिमेन विदाउट आर्टिफिशियल हीट कैसे करते हैं। In almost followed universally and support to be most satisfactory. Plants are pressed in a pressing papers between blotters. Corrugates are not used in this method. Plant press is locked for 24 hours. This is called the sweetening period. After sweetening period is over, the press is unlocked, blotters are removed and pressing papers are turned back. Now the specimen rearranged as the situation demands. After this time, most of the plant's parts become flaccid. They lose their natural spring and turgidity. And now it becomes easier to arrange the branches, leaves, flower buds, flowers and their parts to the desired position. Much attention to be paid at this stage. A careful arrangement of plant parts
will result in a nicely arranged specimen after drying when plant parts become stiff and flexed in the desired manner. After rearranging folded pressing paper in a kept between the two fresh blotters, इस अरेंजमेंट के बाद उसको वापस नए ब्लॉटर्स के बीच में रखते हैं. All the specimen are provided with fleshy blotters in this manner are locked upon again plant press for next 24 hours के लिए वापस रख देते हैं, फिर उसके बाद चेंज करते हैं. इस तरह से ये प्रक्रिया इनको ड्राइंग की जाती है. देन माउंटिंग. ड्राई स्पेसिमेन आर माउंटेड ऑन अ हर्बेरियम शीट ऑफ स्टैंडर्ड 29 इंटू 42 सेंटीमीटर की साइज जो होती है उसके ऊपर ये माउंट करे जाते हैं. द हर्बेरियम शीट मस्ट बी लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्यूरेबल पेपर की होनी चाहिए. हेवी एनफ होनी चाहिए, इतने ऐसे नहीं बहुत हल्की हो कि वो फट जाए. टू सपोर्ट द स्पेसिमेन 100% रेग पेपर हैज़ बीन फाउंड टू बी द बेस्ट बट इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. एक रेग पेपर जो 100% वाला होता है उससे जनरली यूज लिया जाता है. A paper of lower rake content is mostly used since it is cheaper as well as here. It is not advisable of a paper of much lower rake content because while lifting it bends with the weight of the mounted specimen and specimen is liable to be broken. Curators of the most herbaria use 100% rake papers for mounting the specimen. There are several ways of mounting. Generally, a paste or glue is used to fix the specimen to mounting sheet. It is applied to the lower surface of the specimen with a brush and the specimen is properly placed on a mounting sheet. Sometimes the glue or paste is spread on a thin layer over the glass plate in size of thickness. The specimen is lifted with the help of the forceps from the pressing paper and placed in the glued surface of the glass plate with the लोअर फ्लैट सरफेस. ऐसे इनको लेबलिंग करी जाएगी. आफ्टर माउंटिंग द स्पेसिमेन हर्बेरियम शीट इज गिवन ए फाइनल टच बाय पेस्टिंग ए लेबल एट इट्स लोअर राइट हैंड ओवर कॉर्नर. द लेबल इज इतने साइज का रहेगा बट इट्स साइज में भी वेरी इतनी अदर साइड. सम हर्बेरियम प्रेफर टू गेट ए लेबल प्रिंटेड शीट. तो इस तरह से जो लेबलिंग होएगी स्पेसिमेन की होएगी, यहाँ पे लिखा जाएगा फ्लोरा ऑफ कौन से रीजन का है, कितने नंबर आपने डाले, फैमिली कौन सी है, बॉटनिकल नेम लिखा जाएगा, लोकल नाम अगर है उसका कोई वो भी यहाँ लिखा जाएगा. हैबिट लिखा जाएगा कि जनरली किस सीजन में या किस टाइम में ये ग्रो हो रहा है. फ्लावर का कलर क्या है ताकि इसको पहचाना जा सके, तो ऐसे फ्लावर का कलर लिखा जाएगा. हैबिटेट लिखी जाएगी. लोकेलिटी जनरल वे में कौन सा गांव या ग्राम पंचायत का एरिया वो लिखा जाएगा. एल्टीट्यूड आजकल तो जीपीएस सिस्टम है बच्चों, तो वो हम आसानी से लिख सकते. देन इकोलॉजिकल नोट अगर उसका कोई रिक्वायरमेंट है, कोई पर्टिकुलर चीज़ पे वो ग्रो कर रहा है तो वो भी लिखा जाएगा. डेट ऑफ कलेक्शन और कलेक्टर का नाम जिसने कलेक्ट किया है वो है, अभी आएगा भी सही बच्चों इसमें शीट में. देन फिर इसको स्टोरिंग का. आफ्टर प्रॉपर ड्राइंग हर्बेरियम शीट्स आर रेडी इन ऑल रेस्पेक्ट टू बी स्टोर. यू कैन यूज wooden or steel almirahs which are generally dust proof. Now the specimen are arranged according to Bantam and Hooker classification या एंगुलर पेंटर से भी कर सकते हैं. Each species is kept in a folder which is lighter in weight and smaller in dimension than the genus cover. Many species of a genus are kept together in a genus cover. The genus cover usually has a name of genus written or printed to the lower left hand corner. Then preservation of specimen. In all the herbaria, great attention is paid towards the preservation of herbarium specimen because there is a every likelihood of their being attacked by several insects. ये भी देखा गया है कि स्पेसिमेन को प्रिजर्व के टाइम बहुत सावधानी जरूरी है क्योंकि कई सारे इंसेक्ट या फंगस से इन पे अटैक हो सकता है. Some of the most common insects which damage the specimen are the herbarium beetles, drug store beetles, book louse. All these insects complete their life cycle with the dried specimen, eating away the plant par, herbarium sheet and badly damaging several specimen. तो इसके लिए इस तरह के जो है केमिकल्स यूज करे जाते हैं. साइनाइड गैस भी कर सकते हैं, पैराडाइक्लोरोबेंजीन भी काम में ले सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड गैस काम में लेते हैं. मिक्सचर ऑफ ए 3 पार्ट ऑफ इथाइलिन
डाइक्लोराइड एंड 1 पार्ट ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड केमिकल का काम में लेते हैं। DDT भी काम में लेते हैं। जनरली मर्क्यूरी क्लोराइड भी काम में लिया जाता है। मर्क्यूरी क्लोराइड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइजन ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ हेर्बेरियम इंसेक्ट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है इसका in 95% alcohol at room temperature. 1 part of stock solution is mixed with a part of alcohol and dried specimen are dipped in. इसको डुबाया जाता है, then फिर ड्राई कर लिया जाता है. After dipping the specimen are kept in bottles for 24 hours and then mounted on a herbarium sheet. Some botanists advocate the use of 2% solution of mercury chloride in a mixture prepared by the adding a 1 part of petroleum ether to 2 parts of 95% alcohol. While dipping specimen, penetration of liquid in fleshy and thick part is not appreciable. The application of this liquid remains more or less superficial. Thus, the insect and larvae which are already entered kept in the plant tissue are not killed. Being a stomach poison, it is not does not kill them until they have already eaten some part of plants along with this poison. तो इस तरह से ये हर्बेरियम का रहा बच्चों। अब देखते हैं हम इसके रोल्स क्या है। मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये आप जान ही चुके हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है ये प्लांट्स की और वेजिटेशन की। इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड रेफरेंस कलेक्शन डॉक्यूमेंटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्पेसीज ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन वो बता रहा है। टू स्टडी मॉनिटर RET स्टेटस ऑफ टैक्सा इन द कंजर्वेशन पर्पस है। टू अंडरटेक फ्लोरिस्टिक एंड रिवाइजनरी स्टडीज़ बता रहा है टैक्सा की। ये डेवलप्ड कंप्यूटर बेस्ड डाटाबेस भी प्रोवाइड करता है। provides facility for studying related sciences like climatic change, ecology, environment assessment, ये भी ये बताता है। वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो रिकॉग्नाइज्ड हर्बेरिया लगभग 4000 के आसपास है। टोटल स्पेसिमेन 35 करोड़ के करीब हैं। हर्बेरियम और भी इसमें वृद्धि भी दिनों दिन होती जा रही है, भी ध्यान रखें। हर में स्पेस में इंडिया में और नेबरिंग स्टेज में लगभग इतना कलेक्ट करा गया है। भारत की केस में देखें तो इट इज 19th इन पोजिशन अमंग द वर्ल्ड हर्बेरिया। टोटल यहाँ 94 हर्बेरिया बनाए गए हैं जिसमें रिकॉग्नाइज 54 करीब है। सम इम्पोर्टेंट नेशनल हर्बेरियम देखें तो वेस्ट बंगाल में सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा में है, देहरादून में है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का तमिलनाडु में है। PSI का हर्बेरियम मेघालय में है। नेशनल बॉटनिकल हर्बेरियम लखनऊ में है। NBRI का भी है। इनमें लगभग एंजियोस्पर्म की इतने स्पेसिमेन है, इतनी फैमिली, इतने जेनरा इसमें रखे गए। इसी क्रम में जिम्नोस्पर्म के भी हैं, टेरिडोफाइट्स के भी हैं, ब्रायोफाइट्स के इतने स्पेसिमेन करीबन हैं। अगर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज का देखा जाए तो भारत में इस तरह से है। सेंटर टैक्सोनॉमिक स्टडीज सेंटर सेंट जोसेफ कॉलेज बेंगलोर में है जो 1964 में स्थापित हुआ, जहाँ लगभग 50,000 से ज़्यादा स्पेसिमेन है। इसी क्रम में राजस्थान यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट में भी हर्बेरियम जो 63 में इस्टेब्लिश हुआ और लगभग 21,000 से ज़्यादा प्रजातियाँ उसमें रखी गई हैं। इसी तरह से कैलकाटा यूनिवर्सिटी में भी हैं, केरला में भी हैं, मद्रास में प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी हर्बेरिया है। इस तरह से इसके एक्रोनिम्स हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी RUBL इस्टेब्लिश 73 बाय शिव शर्मा। टोटल इतनी फैमिली जितने जेनेरा ये इन्होंने फाइनली करे। ये पर्पस जो हमने बताया ये ऑलरेडी कि हर्बेरियम कलेक्शन का क्या पर्पस है। सोर्स ऑफ मटेरियल्स इन द हर्बेरिया, स्टाफ, स्टूडेंट कलेक्शन, एक्सचेंज, गिफ्ट, लोन, परचेज, इस तरह से ये सोर्सेज हैं जहाँ से ये प्लांट्स इसमें आएंगे। प्लांट कलेक्शन टेक्निक्स ये आपको बताई गई है कि ट्रिप के जरिए भी, जैसे कई यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कि एजुकेशनल टूर होते हैं, उसके जरिए भी ये कलेक्शन किया जाता है। प्लांट एक्सप्लोरेशन, खोज करी जाती है, प्लांट की एक्सपेडिशन किया जाता है स्टडी के हिसाब से। ये इस तरह से ये टेक्निक्स है जिसके जरिए टैक्सोनॉमी के सेपरेट लैब्स है, वहाँ लोग MPhil या PhD वर्क भी करते हैं, कई प्रोजेक्ट भी आते हैं जिस पर्पज से ये कलेक्शन करा जाता है। ये मटेरियल जो हमने ऑलरेडी बताया है ये सारे चीज़ें इसमें काम आती है। इस तरह से ये
है, ये बच्चे देख रहे हैं, बच्चों ये काम में ले रहे हैं, ये डिजीज एरिया में जाके कलेक्शन करें, इसलिए कवर्ड वे में जा रहे हैं। ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज का वहीं कई फ़ोटो है जहाँ पर ये इसे कंपेयर करके ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये दिया गया है क्या है। ये इस तरह से शीट रहेगी, यहीं कॉलेज की शीट है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। ये इस तरह से शीट पर चिपकाए जाते हैं। ये एमएससी के बच्चों से ये शीट तैयार कराई गई है। इस तरह से यहाँ नेमिंग करी जाएगी। ये प्रिंटेड शीट आती है बच्चों, ये ऐसे हर्बेरिया बनाया जाता है। ये लोग तैयार कर रहे हैं, रिफ्रेशर कोर्स का फोटो है, टीचिंग स्टाफ ही है ये। तो इस तरह से शीट्स तैयार करी। ये अलमीरा है जिसमें ये हर्बेरियम शीट्स रखी गई। ये फर्दर स्टडीज़ में बच्चों में बुक्स हैं जो आप पढ़ेंगे आगे हायर क्लासेज में। लॉरेंस की टैक्सोनॉमी ऑफ वास्कुलर प्लांट्स, ऑक्सफोर्ड पब्लिशर से होती है। देन AK मंडल की है, सेंट्रल बुक एजेंसी से। नायक की आती है टाटा मैकग्रा से। जी सिंह की इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आती है आजकल, उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। प्लांट सिस्टमेटिक्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ऑक्सफोर्ड पब्लिशर से। एक वेल इस्टेब्लिश बुक है पुरानी, YD त्यागी और शशिकला क्षेत्रपाल की, रमेश बुक डिपो से निकलती थी। ये भी आपके लाइब्रेरी में, तो ये भी यूजफुल हो सकती है। आजकल ऑनलाइन बुक्स का ज़माना है, ऑर्डर का। इस तरह से ये बुक्स की फ़ोटोज़ हैं, तो आप ऐसे भी फ़ोटो देख के ऑर्डर कर सकते हैं और स्टडी पर्पज़ में इन बुक्स को काम में ले सकते हैं। थैंक यू।